दोस्तों, मैं मशहूर ताब मिश्रा आपसे रोका राधे मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले पासे में टाइप नंबर 3 तक पढ़ चुके थे, लेकिन दोबारा हमने कहा कि टाइप नंबर 3 डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें न पूछा जाता हो। यानी जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एडमिशन के लिए हो और चाहे कंपटीशन के लिए हो, जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सभी में पासा एक यानी जैसे एक ऐसा चैप्टर यानी रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा यानी जो है टाइप नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इससे पहले हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बेसिक से लेकर के और सभी जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि जब दो पासों का एक सतह समान हो तब हम कैसे उसके विपरीत सतह को निकालेंगे। तो उसका नियम भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और इसी नियम से ये क्वेश्चन भी 3 यानी हल होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि कॉमन संख्या को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं घड़ी की दिशा में उनको क्या करते हैं घुमा देते हैं और विपरीत संख्या आसानी से मिल जाती है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो आइए हम इसको देखते हैं हल करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या जो दिया गया है, पांचा जो हमें 2 दिया गया है, एक दिया गया है। एक के सही फलकों पर कौन कौन सी संख्या है, एक पर 4 है, 5 है, 3 है। दूसरे पर क्या है, 3 है, 6 है, 1 है। यानी ये है 3 और ये है 3, यानी ये है पांचा का फलक और ये पांचा का फलक, दोनों आपस में क्या है समान है। तो इनको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे लिख लेंगे। जैसे इसमें कहा गया है दूसरे के नीचे लिखिए, एक दूसरे के नीचे, ये हमारा ऊपर हो गया, नीचे हो गया 3। अब कह रहा है कि घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो पहले वाले पांचा को लेंगे हम, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी कैसे चलती है, दक्षिण ओर चलती है, यानी यहाँ से शुरू होती है तो ऐसे टिक 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 करते जाती है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद आएगा 5, क्या आएगा 5। यहाँ पर देखिए 5 आया। उसी प्रकार इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। 3 के बाद कौन सा संख्या है 6, 6 के बाद कौन सी संख्या है 1। अब यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें एक दूसरे का विपरीत कौन होगा, देखिए 5 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 1, 4 के विपरीत क्या होगा तो 6 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा 6। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या हमें नहीं दिया गया है। यानी 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं पासे में, तो कौन सी संख्या नहीं दिया गया है, तो 2 नहीं दिया गया है। कौन सी संख्या नहीं दिया गया है, तो 2। इस प्रकार से 3 का विपरीत 2, 6 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसके मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो अब इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम हल कर लेते हैं। जो टाइप नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम हल कर लेते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, तो जब ए सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा अक्षर होगा। यानी इस पासे में जो पासा 2 हमें दिया गया है, पहला ये दूसरा है, इन दोनों पासों में यदि ए को यानी इसको घुमा दिया जाए, ए को ऊपर कर दिया जाए बी के स्थान पर, तो सबसे नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसको हमें हल करना है। तो जो नियम हमने बताया इसी नियम को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 सतह कौन कौन से आपस में समान है। देखिए जब 2 सतह आपस में समान होंगे तभी यह नियम लागू होगा। तो 2 सतह देखिए यफ यहाँ पर भी है, इसमें यफ है, तो यफ को ऊपर नीचे क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ से हल करें इसको, देखिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको यानी जल्दी हो जाए इसलिए इस तरीके से बताते हैं आप लोगों को कि समझ में भी आ जाए और जल्दी क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। क्वेश्चन को भी इसीलिए हमने पहले लिख लिया है कि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ से देखिए यफ घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यफ के बाद ये के बाद में क्या आएगा बी, इसमें यफ के बाद सी और सी के बाद में डी। तो पहले वाले को चाहे लें चाहे बाद वाले को लें, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। तो यफ के बाद में क्या आएगा ये के बाद में क्या आता है ये, और ये के बाद में क्या आएगा बी, जब हम दक्षिणावर्त में घुमाते हैं। इसमें यफ के बाद सी और जो है सी के बाद में क्या आता है डी आता है। अब हमसे पूछा जाता कि एक दूसरे के विपरीत
तो यहाँ से देखिए, यदि यप के विपरीत पूछ लिया जाता तो इसमें हमें कौन सी संख्या नहीं दी गई है, तो ये से शुरू करेंगे ए बी सी डी, यानी डी के बाद ई, उसके बाद यफ आता है ए बी सी डी यप। तो इसमें डी भी है, ये भी है, यफ भी है, और बी भी है, सी भी है, यानी इसमें ई नहीं है। क्या नहीं है? ए बी सी, ये बी सी डी ई एफ, यानी एफ के विपरीत क्या होगा? ई, और ए के विपरीत सी, और बी के विपरीत डी। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि यदि ए ऊपर हो तो नीचे कौन सा होगा, तो देखिए ये ऊपर है तो नीचे क्या होगा? सी होगा, यानी इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये नंबर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यदि विपरीत पूछ लेता तब भी ए के विपरीत सी होगा, ये के विपरीत क्या होगा? सी होगा, बी के विपरीत डी होगा, और जो है एफ के विपरीत क्या होगा? ई होगा, एफ के विपरीत क्या होगा? ये होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप नीचे वाले को बताते हैं, तो नीचे यहाँ पर जो है जगह नहीं है, तो इसलिए ऊपर बता देते हैं कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। यह नियम आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इस नियम को यदि आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें भी दिया गया है कि एक पासे में 6 अक्षर यानी ए से एफ होते हैं जो इसके प्रत्येक सतह पर मुद्रित है। खोजे कि कौन सा अक्षर ए के विपरीत होगा। यहाँ पर हमें ये के विपरीत खोजना है, तो पहले इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए सी बी डी इसमें है, ई एफ ई सी, एफ ई सी, यानी सी इसमें भी है और सी इसमें भी, यानी सी दोनों हमें मिल रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये के विपरीत क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं, तो आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो जो संख्याएं हमें कॉमन दी गई है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। क्या कौन कौन सी संख्या कॉमन दिया गया है, तो सी दिया गया है। क्या दिया गया है? सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर। अब इसमें इसको क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे, तो सी के बाद यानी सी के बाद क्या आएगा? बी, और बी के बाद डी, इसमें सी के बाद एफ, एफ के बाद में ई। तो यहाँ पर सी के बाद कौन सा अच्छा रहा है, तो बी आ रहा है। बी के बाद कौन सा अच्छा रहा है, डी आ रहा है। फिर यहाँ पर एफ के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, क्या नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बी सी डी ई एफ दिया गया, नहीं ये नहीं दिया गया है। तो ये जो है सी के विपरीत, यानी सी के विपरीत क्या होगा, तो ये होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एक घन में 6 अक्षर ए से एफ होते हैं जो इसके प्रत्येक सतह पर मुद्रित है। खोजे कि कौन सा अक्षर ये के विपरीत है। तो ये के विपरीत क्या होगा, सी। ये के विपरीत क्या होगा, ये के विपरीत होगा सी। यहाँ पर सी के बी के विपरीत एफ, डी के विपरीत ई। ये जो दूसरा जो है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं आप लोग। और जो है सी के विपरीत ये ए के विपरीत से हो जाएगा। क्वेश्चन में मान लीजिए दिया गया होता कि जो है पहला जो दिया गया होता कि पहला क्वेश्चन ई, दूसरा ऑप्शन जो होगा डी होता, तीसरा ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन होता जो है एफ, या चौथा जो ऑप्शन होता है डी होता क्या सी। तो हम किस पर करते हैं, जो हमारा आंसर होता है क्या होता है, ये वाला होता है, सी वाला। ये यहाँ पर ना दिया होता, ये मान लीजिए सी ना दिया होता, यहाँ पर कभी कभी डी जो है सी एन डी दे देते हैं, सी एन डी, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन। अगर जो इसमें से नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन तो आप लोगों का सही हो जाता। फिर हम चलते हैं अगले टाइप पर। हमारा टाइप नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। दोस्तों टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा रह गया था, यानी 2 रूल अभी इसमें और बचे, एक रूल और बचा हुआ है। एक रूल हम आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसमें एक जो है सेकंड नंबर रूल है, और एक यानी 3 सेकंड टाइप में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक में आता है जब एक सतह समान हो, एक में एक आता है कि जब दोनों सतह यानी सेम समान सतह पर हो, दोनों जैसे 1 ऊपर है तो दोनों 500 में 1 ऊपर रहेगा, और एक आता है कि जो जब कोई भी सतह समान ना हो, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो कोई अक्षर सेम सतह पर हो तो उसका उसके सामने ही होता है, ये इसका नियम है जो क्वेश्चन है। जैसे कैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो यफ दिया गया है, देखिए यहाँ पर यफ जो है दाएं साइड दाएं फलक वाले पर यफ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है,
यानी यहाँ से ये दोनों क्या है, समान सतह पर है, तो इसमें जितने भी दिए गए हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे को विपरीत दिए होंगे, और यप के विपरीत यप ना हो करके इसमें यप के विपरीत वो संख्या होगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ए के विपरीत क्या होगा, तो ये वाली सतह वाली यानी ये एक दूसरे के विपरीत होगा। ए के विपरीत क्या होगा, ये के विपरीत होगा सी। बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत होगा डी, क्या होगा, बी के विपरीत डी होगा। और यप के विपरीत क्या होगा, तो यप के विपरीत आप लोग दोस्तों जान लीजिए इसमें कौन सी संख्या नहीं दी गई है, तो ये दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, यप दिया गया है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद कौन सा अच्छा आता है, ई के बाद ये आता है, तो यप के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। यप के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पर बीच में दिया गया है कि आप लोगों को मिस्टेक ना हो, वो भी रिवीजन होता चला जाए। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए पासा के पदों के आधार पर, पासा के पदों के आधार पर वो संख्या निर्धारित करें कि 3 के विपरीत क्या होगी। इसमें जितने पद हैं, जैसे मान लीजिए 3 पद इसमें है, 3 पद इसमें है, तो इसमें हमें ये बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें 3 तो हमें दिया नहीं है, लेकिन जो संख्याएं दिया गया है उन्हीं के आधार पर हम 3 को ज्ञात करेंगे, यानी जो संख्या हमें लुप्त मिलेगी वही उसका विपरीत हो जाएगा 3 का, यानी जो समान होगा। देखिए यहाँ पर एक जो है समान है, ऊपर वाली सतह पर दोनों पर एक एक है, तो एक के विपरीत क्या होगा, जो हमें नहीं दिखाई दिया होगा। तो 2 है, 6 है, 5 है, यहाँ देखते हैं 2 है, सॉरी यहाँ पर 5 होना चाहिए, 6 लिख दिए हम, मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पर 2 सतह जब समान हो उसके लिए भी बताया जाएगा, अभी हम बताएंगे इसके बाद में। वही वाला जो है एक जो है रूल बचा हुआ है कि जब जो है 2 सतह आपस में समान हो, और एक रूल और बचा हुआ है कि जब कोई भी सतह समान ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक दूसरे 5 है, 2 है, 6, 5 है, 4 है, 2 है, 6 है और 1 है, यानी कौन सा नहीं है, 3। तो एक के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। एक के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 4 और जो है 6 के विपरीत 4 और जो है 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है इस प्रकार से होगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप लोगों को हम पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब कोई सतह आपस में समान हो तो उसको आमने सामने लिखते हैं, ऊपर नीचे। जैसे इसमें 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो विपरीत दिशा में इसको घुमाते हैं, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। इसमें देखिए 1 के बाद 5 आता है, 5 के बाद कितना आता है, 2। तो जो संख्या नहीं दिया गया है वही 1 का विपरीत हो जाएगा। एक कौन संख्या नहीं दिया गया है, 4, तो 1 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक की संख्या होगी, 6 के विपरीत जो है 2 होगी, और 1 के विपरीत 4 होगा। तो ये है आप लोगों को जो है टाइप नंबर 2 में रूल नंबर 2 आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, नहीं बता दिया गया है। अब हम रूल नंबर 3 के तरफ बढ़ेंगे, 3 और 4th बचा है जो। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 का रूल नंबर जो है 3 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है रूल नंबर 3 कि जब 2 पासे की 2 सतह समान हो तो दोनों को काट देते हैं, इसका नियम है, तथा बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यदि कॉमन वाले दोनों संख्या के विपरीत संख्या पूछी जाए तो जो संख्या नहीं दी गई है वही संख्या उत्तर यानी आंसर होगी। जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी इसके 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके हैं कि पहले जो 2 फलक आपस में समान हैं उनको हम काट देते हैं, 3 4 यहाँ पर, 3 4 यहाँ पर, इनको दोनों को काट देते हैं। जो संख्या बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। 5 के विपरीत पूछा जाता तो कितना, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होती, तो 6 होती। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होती, 6 होती। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है वही संख्या 3 की विपरीत हो जाएगी। तो 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 1 और 2, 1 और 2 नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए 1 और 2 ये 3 के विपरीत हो जाएंगे। 3 के विपरीत की संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 3 के विपरीत संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 1 होगा या
2 होगा, 1 होगा या 2, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि होगा कौन, 1 होगा या 2 होगा। या यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया था या 3 दिया जाता, तो हम क्या करते हैं, सी एंड डी लगा देते हैं, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब इस पर एक हम क्वेश्चन भी दे दिए हैं कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 3 के विपरीत फलक पर इस पर कौन सा अंक होगा। तो कौन कौन सी संख्या समान है, इसको देखते हैं। 3 और 5 समान है, 3 और 5 को लेकर के काट देंगे। अब जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। एक के विपरीत क्या होगा, 2, एक के विपरीत क्या होगा, 2, 2 के विपरीत 1 होगा। अब यहाँ से जो 3 और 5 है, इसके विपरीत क्या होता, यदि 3 पूछा जाता तब भी जो संख्याएं नहीं दिखाई दे रही होती वही होती, 5 पूछा जाता तब भी वही संख्या जो नहीं दिखाई दे रही थी वो होती। तो कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, यानी 4 और 6 नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 4 और 6 जो है वो 3 के विपरीत हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम टाइप नंबर जो है 2 के रूल नंबर 4 पर चलते हैं, यानी रूल नंबर जो लास्ट वाला बचा है 6, जब कोई सतह समान ना हो, तब इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है टाइप नंबर 2 के रूल नंबर 4 पर चलते हैं। जब दो पासे में कोई भी सतह समान ना हो तब हम सबसे पहले यानी उसको कैसे करते हैं। तो इसका नियम है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा है, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि मान लीजिए जैसे 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत यानी इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि पासा मानक है या साधारण है, पासा मानक है या साधारण है, पासा मानक है कि साधारण है। तो उसमें क्या होगा, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, देखिए साधारण पासा और मानक पासा कैसे पता लगाते हैं कि दो फलकों को जोड़ते हैं आपस में, यदि वो साथ हो जाता है तो वो पासा मानक पासा है या तो साधारण पासा है। जोड़ने पर देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 6 को जब 5 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 7 इस पासे से नहीं प्राप्त होता है। इससे देखिए 2 को 1 में जोड़ेंगे 3, और 3 को 1 में जोड़ेंगे 4, 4 और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5, यानी ये दोनों जो पासा है, ये दोनों पासे में कोई भी पासा जो है ये साधारण पासा नहीं है, यानी ये मानक पासा है। तो मानक पासा में विपरीत सतह को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जो विपरीत सतह पूछा गया है उसमें हम कौन सा और अंक जोड़ दें कि वो 7 हो जाए, क्या हो जाए 7 हो जाए, और वही संख्या जो हम उस में यानी उस फलक में जोड़ते हैं, जितना एक्स्ट्रा जोड़ते हैं वही उसका विपरीत हो जाता है। तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 3 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 7 हो जाता है, 3 में 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 7, और 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत होगा 4। अब देखिए इसमें जितने भी पूछे गए हैं, 6 का विपरीत पूछा था तो 6 में 1 जोड़ देते 7 हो जाता, 5 में कितना जोड़ देते 2 जोड़ देते तो 7 हो जाता, 4 में कितना जोड़ देते तो 3, उसके बाद में 2 में कितना जोड़ देते 5, 3 में जो है 4, और 1 में कितना 6। तो यहाँ से 2, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत जो है 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। इस प्रकार से ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब हम जो है आगे क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हल करते हैं। तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, इसको हम देखेंगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ से देखिए 5 को जैसे हम 2 में जोड़ते हैं, इससे क्या हो जाता है 7, यानी ये साधारण पासा है। जब ये साधारण पासा है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, जब पासा साधारण हो और 2 पासा दिया गया हो तो हम उसको कैसे हल करते हैं कि जो संख्या के विपरीत पूछा गया है उसके विपरीत वो सभी संख्याएं होंगी जो दोनों पासों में नहीं दिखाई दे रही हैं, वो सभी संख्याएं 2 के विपरीत होंगी, यानी जो पूछा जाएगा कि इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी जब वो साधारण पासा होगा। तो देखिए ये साधारण पासा है, तो इस दोनों पासों में कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो यहां से देखिए केवल हमें जब 2 पासा दिया गया हो तब केवल हमें यही लेना हो,
तो दो के भी दो में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 5 6 और 2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 2 का विपरीत जो है 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसका विपरीत सेम ये संख्या होगी, जब वो साधारण पासा होगा तब। तो जो है टाइप नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम टाइप नंबर 3 को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। टाइप नंबर 3 में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी को वहाँ पर हल किया जाएगा, और उसके बाद में टाइप नंबर 5 4 3 और 4 को हो सकता है दोनों को एक साथ में कवर किया जा सकेगा तो कवर करेंगे। उसके बाद में ओपन डाइस को हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ओपन डाइस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें है, जो है डाइस में, तो उसको आगे जो है वीडियो में रखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े और हम अच्छे से आप लोगों को हर एक टॉपिक आसानी से कम समय में सिखाएं और आप लोगों तक आसानी से वीडियो पहुंचाएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी लोगों को का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।